एक बात सुनिएगा गौर से, कुछ याद रहे या ना रहे इसको लेकिन याद करके ले जाइए। इस हिंदुस्तान में सिख कौम है, सिख कौम सरदार देखेंगे उनके अंदर दो खूबी है। एक खूबी ये है कि उनका एक आदमी आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दिखा दीजिए कहीं भी चैलेंज आप सिख को भीख मांगते हुए आप नहीं देखेंगे। और दूसरी खूबी क्या है, उनकी पगड़ी अपनी जगह पर रहेगी, दाढ़ी अपनी जगह पर रहेगी, सब कुछ छूट जाए लेकिन पगड़ी छूट नहीं सकती, दाढ़ी छूट नहीं सकती। हमारी तादाद ज्यादा है, उनकी तादाद कम है, लेकिन इज्जत उनको मिल रही है। क्यों? दीन धर्म को पकड़ करके रखे हुए। दूसरी कौम इस मुल्क में है, उसका नाम है संथाल, आदिवासी कौम। आदिवासी के अंदर दो खूबी है। एक खूबी क्या है, उसका सरदार जो बोल देगा उसको कोई काट नहीं सकता, गर्दन कट जाएगी, उसकी बात कट नहीं सकती। मानने का जज्बा, हमारे यहाँ जानने का जज्बा तो बहुत है, मानने का जज्बा ही नहीं। क्या जमीयत, क्या इमारत, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ, जब नहीं मानना है तो किसी को नहीं, जानना है सबको लेकिन मानना नहीं। मानने का जज्बा अगर आपको देखना है, आदिवासी में देखिए, उसका सरदार जो बोल देगा उसको कोई काट नहीं सकता, गर्दन कट जाएगी। और हमारे यहाँ तो मुहर्रम में ढोल बजता, उसके यहाँ डिग्गी होती है, डिग्गी। जब कोई मुसीबत होती है तो एक संताल खड़ा होकर के डिग्गी बजाता है। तो जहां जहां संताल के कान में आवाज पहुंचेगी सब हिफाजत में, मुसीबत में खड़ा हो जाएगा दूसरे। लेकिन यहाँ मुसलमान अपने भाई को तड़पता हुआ देख रहा है, उसकी मुसीबत में उसका साथ देने के लिए तैयार है। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इस हिंदुस्तान में मड़वाड़ी कौम है। मड़वाड़ी के अंदर दो खूबी है। एक खूबी क्या है, उसके यहाँ जो भी नीचे गिरेगा सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे, सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे, लेकिन उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी मदद करेंगे। और हमारी कौम का हाल क्या है, जो नीचे गिर रहा है उसको गाली देंगे, ताना मारेंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने का जरूरत नहीं, बराबर। दूसरी खूबी मड़वाड़ी में यह है कि उसका केस अदालत में जाता ही नहीं। आप किसी भी अदालत में चले जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जिला की अदालत में जाइए, किसी भी अदालत में वकीलों से पूछिए कि मड़वाड़ी का केस आता है तो बोलेंगे आता ही नहीं। तो मड़वाड़ी झगड़ा करते हैं, घर में बैठ करके मसला हल कर लेते हैं, अदालत में नहीं आता। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया आप मुकम्मल बेदार मेल मोहब्बत से रहेंगे। तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। सिर्फ आपको 2 काम करना है, मुसीबत में दूसरे की मदद करनी, अल्लाह आपकी मदद में खड़ा होगा। अपने घर के झगड़े को घर में हल करना है। आपकी मिसाल सुपर फास्ट ट्रेन की होगी, कदम कदम पर उसको रुकना नहीं पड़ेगा, जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी, उसको दहशत गर्दी, करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रसते हुए गुनाह, रसते हुए गुनाह। बस औरतों के हवाले से पैगाम आपको सुना करके, जवान को और बूढ़े को पैगाम दे करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। आप लोग वहां तक मेरा साथ देंगे, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा माहौल, बहुत खूबसूरत जलसा, आधा से ज्यादा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। अपने मेहमान का इस्तकबाल आपको करना है, उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटा बीमार है, बाप रो रहा है, बेटा आंख खोल करके बाप को देखा, बहुत हो रहा है, तो बेटा कहता कि अब्बा हुजूर बीमार मैं हूँ, मौत मुझको आ रही है, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? तो बाप का जवाब सुनिए, बेटा मैं तुम्हारी बीमारी से ज्यादा नहीं रो रहा,
मैं तुम्हारी मौत से ज्यादा नहीं रो रहा, तुमको लंदन पढ़ने के लिए भेजा, पैसा खर्च किया, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे रो रहा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो, जब मुझको क़यामत में जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोओगे। तुमने मुझको लंदन पढ़ने के लिए भेजा, दुनिया की तालीम तो दिलाई, दीन की तालीम से तुमने मुझको महरूम रखा, अभी क्या रोते हो, उस वक्त रोगे जब क़यामत में मुझको जहन्नम की तरफ जाता हुआ। जनाजा रखा हुआ, बाप का जनाजा है, बेटा खड़ा है रो रहा। तो इमाम साहब ने कहा बेटा क्या करें, रोगे या जनाजे की नमाज पढ़ाएं? कहा कि हुजूर मैं बाप के जनाजे पर इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि बाप का जनाजा उठा है, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाप ने मुझको सारी तालीम दिलाई, मैं PhD हो गया, लेकिन बाप का जनाजा रखा हुआ, मुझको इतनी तालीम दीन की नहीं है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ा सकूं, इसलिए। इधर बाप खड़ा है, उधर बेटा खड़ा है। हजरत उमर की अदालत है, बाप का दावा है कि ये नाफरमान है और बेटा का दावा है कि बाप नाफरमान है। बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, हजरत उमर की अदालत है। क्या साबित हुआ, आपको कितनी ज्यादा हैरत होगी, मैं आपको सुना रहा हूं। बेटा का दावा है मेरा बाप नाफरमान है, बाप का दावा है मेरा बेटा नाफरमान है। अदालत में यह साबित हुआ कि ये भी नाफरमान वो भी नाफरमान, लेकिन पहले बाप नाफरमान है कि पैदा तो किया लेकिन हराम खिलाया, पैदा तो किया अच्छी तालीम नहीं दी, पैदा तो किया अच्छा नाम नहीं रखा। बाप पहले नाफरमान है, बेटा बाद में नाफरमान। मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूँ, एक कुर्सी यहाँ लगी हुई है, मेरे बराबर में दूसरे मेहमान हैं, वहाँ कुर्सी लगी हुई है। जब राजा का दरबार होता था तो राजा की कुर्सी यहाँ लगती थी, बराबर में कुर्सी वजीर की लगती। तो एक दिन बादशाह ने वजीर से कहा बेटा तू इतना कामयाब है, तेरा बाप कितना खुशनसीब होगा, मैं देखना चाहता हूँ अपनी आँख। तो वजीर ने अपने बाप को खत लिखा, उसका बाप आ गया। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा बाप कहाँ है? और उसका बाप एक लुंगी पहन करके था, एक गमछा ओढ़ करके था, लाठी पर जूता टांग करके खड़ा था, बकरी चरवा रहा था, बकरी चरा करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बेटा वजीर बन गया। खुद जाहिल था, अपने बच्चे को वजीर बनाया। वो बाप सामने खड़ा है। तो बादशाह ने कहा तेरा बाप कहाँ? का वही तो मेरा बाप खड़ा है। का ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तेरा बाप? का मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ तो मेरा दादा था कि मेरे बाप को पढ़ाया लिखाया है नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो मुझको पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता।